हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विश्वनाथ। वेलकम टू इंटरनेट 7th क्लास। आज हम इस क्लास में बात करेंगे ई कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को लेके, जिसमें आज जो डिस्कस करेंगे वो सबसे पहला टॉपिक हमारा था इंटरनेट बैंकिंग। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी अपने ले रखे बैंक से, तो उस बैंक अकाउंट के द्वारा, उस इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा क्या क्या कर सकते हैं, ये वो चीज आज हम इस क्लास में बात करेंगे। साथ ही साथ रेलवे टिकट किस तरीके से बुक करते हैं, फ्लाइट या होटल किस तरीके से हम बुक करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग हम किस तरीके से करते हैं, जिसमें हम EMIT से कोर्स कैसे परचेज करना है वो भी हम देखेंगे। साथ साथ में अगर मुझे मेरा इनकम टैक्स का पेमेंट करना है तो कैसे होगा वो भी आज हम इस क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलते हैं हम सीधा चलते हैं हमारे ब्राउजर हम ओपन कर लेते हैं। ये हमारा ब्राउजर ओपन हो गया। अब मुझे IDBI बैंक का इंटरनेट बैंकिंग मुझे ओपन करना है, तो कैसे करेंगे, मैंने यहां पर लिख दिया IDBI बैंक इंटरनेट बैंकिंग। ठीक है, एंटर करेंगे तो ये देखिए IDBI बैंक का साइट ओपन हो गया। IDBI बैंक को मैंने ओपन कर लिया। यहां से आपको बैंकिंग का टाइप सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्या अगर पर्सनल बैंकिंग आपने ले रखे है तो पर्सनल, अगर आपने कॉर्पोरेट बैंकिंग ले रखे है तो कॉर्पोरेट बैंकिंग, अगर क्रेडिट कार्ड वगैरह कोई और सुविधा ले रखे है तो और सुविधा आप ले सकते हैं। सभी बैंक का अलग अलग टाइप का व्यू होता है और सभी बैंक का बैंकिंग के टर्म्स डिटेल तो सब कुछ सेम होता है, बट ट्रांजैक्शन टाइप कुछ डिफरेंट होता है। कुछ अलग अलग ऑप्शन अलग अलग तरीके से दिखाने के काम करते हैं। सबका व्यू में सिर्फ चेंजेस है, बट बेसिक जो थीम होता है वो सेम ही है। तो अब चले जाते हैं पर्सनल बैंकिंग। जैसे पर्सनल मैं कर रहा हूं, अगर कॉर्पोरेट का होता तो कॉर्पोरेट अकाउंट हम ओपन कर ले, जैसे करंट अकाउंट वगैरह होता है तो कॉर्पोरेट में आता है ना। तो हम पर्सनल में चले गए और लॉगिन में क्लिक करते हैं, तो ये देखिए पर्सनल बैंकिंग का विंडो अलग से ओपन हो रहा है। जब ये विंडो ओपन हो जाएगा तो आपसे आईडी एंड पासवर्ड पूछा जाएगा। हर एक साइट में, हर एक बैंक के साइट में सेम एज इट इज आईडी पूछा जाता है, कस्टमर आईडी है ना, एंड पासवर्ड पूछा जाता है। एंड कुछ एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए वो लोग कभी कभार कुछ एक्स्ट्रा सिक्योरिटी सेटिंग के पर्पस में जैसे OTP वगैरह बहुत सारी चीजें ओपन लेते हैं। ठीक है, जैसे ये साइट ओपन होता है हमारा अभी, तभी हम देखेंगे। ये देखिए मेरा साइट ओपन हो चुका है बकायदा लॉगिन करने के लिए। तो यहाँ पर आपसे सबसे पहले आईडी पूछा जा रहा है, तो मैं आईडी एंटर कर देता हूँ। ठीक है, ये हमने आईडी एंटर कर दी है। फिर आपसे कुछ कैप्चा पूछा जा रहा है। ये कैप्चा इसलिए ताकि आप कोई अदर सिस्टम नहीं है या कोई रोबोटिक डिवाइस नहीं है जो किसी बैंकिंग सिस्टम को खराब करने के लिए या किसी और अकाउंट हैक करने के लिए यूज हो रहा हो। इसीलिए यहाँ पर जो कैप्चा होता है वो चेक करने के लिए यूज किया जाता है कि कोई रोबोटिक डिवाइस या कोई और सिस्टम तो नहीं है। तो चलिए हम इसको एंटर करते हैं 7003 जो भी लिखा हुआ है और कंटिन्यू टू लॉगिन में क्लिक करते हैं। जब भी लॉगिन में क्लिक करेंगे ये देखिए आपका यहाँ पर पूछ रहा है, इमेज आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सही। आप कंफर्म कीजिए इस चीज को। करने के बाद आप अपना पासवर्ड एंटर कीजिए जो उस साइट के लिए आपने पासवर्ड डाल रखा है। पासवर्ड आप चाहे तो कीबोर्ड से भी एंटर कर सकते हैं, या तो आप चाहे तो ये जो डिजिटल कीबोर्ड आपके सामने दिखाई दे रहा है आप यहां से भी यूज कर सकते हैं। नॉर्मली आप कीबोर्ड से यूज करेंगे तो बहुत बार क्या होता है, अगर किसी और के सिस्टम में आप यूज कर रहे हैं तो कीबोर्ड से आप जो भी एंटर करते हैं वो डाटा स्टोर रहता है। तो उसी जगह पर अगर आप वर्चुअल कीबोर्ड का यूज करेंगे तो उसमें कोई डाटा स्टोर नहीं रहता, क्योंकि वो सिस्टम के ऊपर ही रहता है। इसी कारण से आप अपने हिसाब से तसल्ली से आप देख लीजिए कि आपको वर्चुअल कीबोर्ड यूज करना है या फिर आप कीबोर्ड यूज कर सकते हैं। अगर पर्सनल सिस्टम है आपका तो आप कीबोर्ड से यूज कीजिए, अगर किसी और के सिस्टम में काम कर रहे हैं तो बेटर है कि आप वर्चुअल कीबोर्ड का ही सहारा लीजिए। ठीक है, तो चलिए मैं पासवर्ड एंटर कर देता हूं। यहां पर लॉगिन करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि अगर आपने गलत पासवर्ड डाल दिया तो ये एरर दिखाना स्टार्ट कर दे, और कितने बार आपने गलत पासवर्ड डाले हैं वो भी ये काउंट करता है। अगर आपने 5 बार से ऊपर गलत पासवर्ड डाल दिया तो ये आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा 24 घंटे के लिए। 24 घंटे के बाद फिर ये आप यूज कर पाएंगे ना। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि 2-3 बार अगर आपने गलत पासवर्ड डाल दिया तो परमानेंटली ब्लॉक भी हो जाता है। तो चलिए मैं सही पासवर्ड एंटर करके आपको दिखाता हूँ। लॉगिन में क्लिक करते ही देखो आपका अकाउंट लॉगिन हो गया। ये आपका लॉगिन विंडो आ गया, जिसके द्वारा आप अपना अकाउंट डिटेल वगैरह सारा कुछ चेक कर सकते हो। साथ में किसी पर्सन को आप NEFT या RTGS मतलब नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर करना चाहते हो या रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट करना चाहते हो, मतलब किसी पार्टी को फंड ट्रांसफर करना चाहते हो, वो काम यहाँ पर कर सकते हो। नॉर्मली 2.5 लाख से नीचे जब आप किसी को पार्टी को ट्रांसफर करते हैं तो NEFT के द्वारा होता है। 2.5 लाख से ऊपर जब आप ट्रांसफर करते हैं तो RTGS यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के द्वारा करते हैं। इसके अलावा आप लोग फोन पे, पेटीएम वगैरह UPI पेमेंट के बारे में तो सुने ही है, जिसमें
जिसमें आप 20,000 तक एक बार में पेमेंट वंस में आप कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर IMPS का भी फैसिलिटी है, मोबाइल पेमेंट सिस्टम, जिसके द्वारा 50,000 रुपए तक की आप पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं। ये आपका बैंक टू बैंक और टाइप ऑफ अकाउंट के ऊपर बेस करके बहुत बार ये सारी चीजें चेंजेस होते रहता है, लिमिट का चेंजेस होते रहता है। जैसे देखिए अभी यहाँ पर दिखा रहा है, ये अकाउंट नंबर है, ये डिटेल दिखा रहा है, ये अकाउंट का टाइप आपको बता रहा है, कितना बैलेंस अवेलेबल है। आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं, आप यहीं पर बैठे बैठे अपना बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं। इवन अपना मिनी स्टेटमेंट भी देख सकते हैं कि कब कब कितना बैलेंस कहां से आया है, ये कहां पर पैसा गया है मिनी स्टेटमेंट के द्वारा। इसके अलावा अगर आपने कोई फिक्स डिपॉजिट वगैरह खोल रखा है तो उसका डिटेल, कोई नॉमिनेशन है तो उसका डिटेल आप देख सकते हैं। अकाउंट स्टेटमेंट अगर आपको चाहिए डाउनलोड करने के लिए तो अकाउंट स्टेटमेंट में चले जाइए। अकाउंट स्टेटमेंट विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि आप किस पीरियड के लिए, कब से कब तक की स्टेटमेंट आप डाउनलोड करना चाहते हैं। पहले इसको ओपन होने दीजिए। जैसे ये ओपन हो गया, अभी आपको यहाँ पर कुछ मिनिमम ट्रांजेक्शन आपको दिखाना स्टार्ट कर रखा है, ठीक है। अगर मुझे अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड करना है तो यहाँ पर देखिए कि पेजेस के हिसाब से दिखाना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पर डाउनलोड सेक्शन में जाइए, किस फॉर्मेट में आप डाउनलोड करना चाहते हैं वो यहाँ पर फॉर्मेट आप सिलेक्ट कर दीजिए। जैसे मुझे पीडीएफ मोड में चाहिए तो पीडीएफ सिलेक्ट कर लीजिए। अगर मुझे एक्सेल मोड में चाहिए तो एक्सेल एसएक्स मोड सिलेक्ट कर दीजिए और ओके करते ही ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। इस तरीके से हम अपना स्टेटमेंट भी यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। इवन आप चाहे तो यहाँ पर सर्च सेटिंग भी अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, या मोर डिटेल में जाके आप यहाँ पर डिटेल भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। आप फिल्टर, ट्रांजैक्शन को फिल्टर करना चाहते हैं तो यहाँ पर फिल्टर भी कर सकते हैं, जिसमें पर्टिकुलर डेट से डेट तक आप देख सकते हैं। आप चाहे तो ट्रांजैक्शन अमाउंट के ऊपर बेस करके शॉर्टिंग करना चाहते हैं, या डेबिट अमाउंट या क्रेडिट अमाउंट देखना चाहते हैं, वो भी आप यहाँ पर फिल्टर या शॉर्टिंग अपने हिसाब से करके आप इसको डाउनलोडिंग भी कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट डाउनलोड कर दिया जो मेरे एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड हो गया। तो चलिए ये आपने देख लिया किस तरीके से मुझे मेरा बैलेंस देखना है और किस तरीके से मुझे मेरा स्टेटमेंट डाउनलोड करना है। अगर मुझे यहाँ से इस अकाउंट से बाहर जाना है तो लॉग आउट करके मैं यहाँ से बाहर जा सकता हूँ। तो चलते हैं, सबसे पहले आपको मेनू में दोबारा ले चलते हैं। ये देखिए ये मेरा डैशबोर्ड है, जहां पर मैं पहले से स्टार्ट किया था। ये डैशबोर्ड का विंडो आ गया। दोबारा इसी के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर अकाउंट रिलेटेड सारे सेटिंग आपको दिखा रहा है, जिसमें अकाउंट समरी देखने के लिए ऑपरेटिव अकाउंट, डिपॉजिट डिटेल, लोन अकाउंट, पीपीएफ अकाउंट, अगर कोई भी इसके साथ एसोसिएटेड अकाउंट होगा वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। ये हमने कहां से देखे थे? अकाउंट से देखे थे। दोबारा मेन मेनू में चले जाइए। अगर आप कोई बिल पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं तो यहाँ से, जो मैं आपको बता रहा था। जैसे मैं फंड ट्रांसफर ऑप्शन में चला गया तो ये देखिए आपको फंड ट्रांसफर का ऑप्शन का विंडो आ गया। यहाँ पर मैनेज बेनिफिशियरी एंड ट्रांजैक्शंस देखने का ऑप्शन यहाँ पर है। फंड ट्रांसफर में जाएंगे तो देखिए आपको यहाँ पर बता रखा है इनिशियल फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं, या कोई टेम्पलेट का यूज करना चाहते हैं, या कोई टेम्पलेट आप मैनेज करना चाहते हैं। तो सबसे पहले फंड ट्रांसफर करने के लिए हमें पहले बेनिफिशियरी ऐड करना होता है। बेनिफिशियरी हम कहां से ऐड करते हैं? ये मैनेज बेनिफिशियरी में जाइए, यहाँ पर ऐड फंड ट्रांसफर बेनिफिशियरी में सिलेक्ट कीजिए। जब भी आप करेंगे तो आपके सामने विंडो ओपन हो जाएगा। आप जहां से क्या कर सकते हैं, पार्टी को ऐड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर बता रखा है कि बेनिफिशियरी क्या आईडीबीआई बैंक का है या किसी अदर बैंक का है। अगर अदर बैंक का है तो आपको आईएफएससी एंड अकाउंट नंबर आपको देना पड़ेगा पर्सन टू अकाउंट में, और अगर पर्सन टू पर्सन अगर मोबाइल नंबर के द्वारा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो अदर बैंक मोबाइल टू मोबाइल भी आप कर सकते हैं। जैसे मैंने अदर बैंक लेना चाहता हूं तो अदर बैंक यहाँ पर ले लिया, ऐड बेनिफिशियरी में क्लिक किया तो बेनिफिशियरी एडिशन का विंडो आ गया, जहां पर आपको जिस पार्टी को आप ऐड करना चाहते हो उस पार्टी का नेम, पार्टी का निकनेम, कितना अमाउंट आप अगर बताना चाहते हैं तो यहाँ पर अमाउंट का लिमिट आप बता सकते हैं, अकाउंट नंबर क्या है पार्टी का, उनका अकाउंट नंबर दोबारा री एंटर करना पड़ेगा आपको ताकि कोई गलती ना हो, एंड साथ में आईएफएससी कोड एंटर करते ही आपका बैंक डिटेल यहाँ पर सेट हो जाएगा। प्रीव्यू करके आप कंफर्म कर देंगे तो विद इन 2 आवर्स, बैंक टू बैंक वेरी करता है वैसे तो, ये 2 आवर्स के अंदर ये पार्टी आपका ऐड हो जाएगा। जब आपका पार्टी ऐड हो जाएगा तब आप इस पार्टी को पेमेंट ट्रांसफर कर पाएंगे। तो यहां से आपने देख लिया हमें बेनिफिशियरी किस तरीके से ऐड करना है। जब आपका बेनिफिशियरी ऐड हो जाएगा उसके बाद आप किसी पार्टी को पेमेंट कर पाएंगे। पेमेंट आप कैसे करेंगे? इसके लिए मैं जैसे हमारे यहाँ पर मेनू विंडो है, मेनू विंडो से कुछ बैंक में ऊपर ही लिखा रहता है कि फंड ट्रांसफर ऑप्शन, आप वहां से भी कर सकते हैं। बैंक टू बैंक की लोकेशन जगह आपका चेंजेस होगा बट नाम आपका ए रहता है, नियर अबाउट, ठीक है। आप देखिए अगर किसी भी रजिस्टर्ड पार्टी जो मैंने रजिस्टर कर दी उनको अगर मुझे फंड ट्रांसफर करना है तो इसके लिए हम मैनेज बेनिफिशियरी ऑप्शन के अंदर रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी मेक पेमेंट ऑप्शन को हम ले लेंगे। जब भी इस ऑप्शन को हम लेंगे, ये देखिए पूछ रहा है कि आप पर्सन टू अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं या पर्सन टू पर्सन में, तो मैं चला जाता हूं पर्सन टू अकाउंट में। अगर आईडीबीआई बैंक में कोई अकाउंट में ट्रांसफर करना होता तो मैं आईडीबीआई बैंक को ही सिलेक्ट कर लेता। मैं अदर बैंक में करना चाहता हूं तो मैंने अदर बैंक ले लिया। यहाँ पर व्यू बेनिफिशियरीज में चले जाता हूं तो जो भी यहाँ पर एक्टिव बेनिफिशियरीज है वो आपको यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो गया। किसी भी पार्टी को पेमेंट करना चाहते हो, जैसे मैं इस येस बैंक पार्टी को मान लो पेमेंट करना चाहता हूं, या कुछ इसमें डिटेल एडिट वगैरह मॉडिफाई करना चाहते हो, डिटेल डिलीट करना चाहते हो किसी पार्टी को, यहाँ से डिलीट भी आप कर सकते हो। चलो ये तो आपने देख लिए। अब इस आईडी के ऊपर जैसे मैं क्लिक कर देता हूं तो वो पार्टी आपके सामने ओपन हो जाएगा।
देखिए यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट वगैरह मैंने कुछ मेंशन नहीं कर रखा है, तो यहाँ पर आपको सब डिटेल दिख गया। अगर आप कोई डिटेल मेंशन करके रखते पहले से ही तो आपको ये भी यहाँ पर दिखना शुरू हो जाता। ठीक है, ये आपने देख लिया, जो आपने पार्टी ऑलरेडी ऐड कर रखे उनका डिटेल आपको यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो चुका है। अब इनमें से कोई पार्टी को अगर मैं पेमेंट करना चाहता हूँ, जैसे इसी पार्टी को मैं पेमेंट करना चाह रहा हूँ कुछ अमाउंट, तो मेक ए ट्रांजेक्शन बोल के एक ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, क्लिक करते ही यहाँ पर पूछ रहा है आरटीजीएस, इमीडिएट पेमेंट ट्रांसफर या एनईएफटी, आप क्या करना चाहते हैं, तो मैंने एनईएफटी बोला। अगर इमीडिएट पेमेंट ट्रांसफर करना चाहते हैं इमीडिएट पेमेंट ट्रांसफर भी ले सकते हैं, बट नॉर्मली मेरा एनईएफटी फ्री है, बट आईएमपीएस में पैसा लगेगा, इसलिए मैं आईएमपीएस नहीं दिखा रहा हूँ आपको। आरटीजीएस तो 2.5 लाख के ऊपर होता है, मैंने आपको बताया था ऑलरेडी। यहाँ पर एनईएफटी मैंने सिलेक्ट किया, ये देखिए वन टाइम पेमेंट आ गया, कितनी तारीख को कर रहे हो, कौन से अकाउंट से कर रहे हो, सब डिटेल आ गया। कितने अमाउंट आप ट्रांसफर करना चाहते हो, सपोज करो मैं 1000 रुपीज ट्रांसफर करना चाहता हूँ, मैं 1000 रुपीज ले लिया। कौन सी टाइप का ट्रांसफर था, एनईएफटी था, तो मैंने एनईएफटी सिलेक्ट कर दिया। रिमार्क डाल दो आप यहाँ पर, जो आप रिमार्क डालना चाहते हो। रिमार्क डालने के बाद आप कंटिन्यू में क्लिक कर दो। जब भी आप कंटिन्यू में क्लिक करोगे, ये देखो आगे कंटिन्यू हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर आपको वन टाइम ओटीपी आपको पूछा जा रहा है, वन टाइम पासवर्ड, आप ओटीपी डाल के यहाँ पर एंटर कर दो। ओटीपी डाल दिया, इसके बाद आपका ट्रांजैक्शन पासवर्ड पूछा जा रहा है, आप ट्रांजैक्शन पासवर्ड यहां पर एंटर करो। मैंने मेरा ट्रांजैक्शन पासवर्ड एंटर कर देता हूं एंड सबमिट पे क्लिक कर दिया। तो देखिए ये आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया, ये आपका समरी भी दिखना स्टार्ट हो गया, ये आपका रेफरेंस आईडी, ये आपका पेमेंट हो चुका है। जब भी पेमेंट हो जाएगा बैक टू लिस्ट स्क्रीन में जाएंगे तो आपको लिस्ट दोबारा दिखना स्टार्ट हो जाएगा, और अगर आप अपना मेन विंडो में जाएंगे डैशबोर्ड में, तो आपका बैलेंस भी आपको दिखना शुरू हो जाएगा। आप 1000 रुपए कम हो गया होगा, क्यों, क्योंकि मैंने 1000 रुपए ट्रांसफर कर दिया। इस तरीके से आप एक खाते से दूसरे खाते में पैसा को ट्रांसफर कर सकते हैं, या कोई भी टाइप का ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आप करना चाहते हैं तो इस तरीके से एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस के द्वारा किसी पार्टी को तुरंत आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। एनईएफटी के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, आरटीजीएस भी दिन में 6 बार होता है, तो 6 बार के अंदर अगर आप 4 बजे के अंदर अगर आप कर देते हैं तो आपका सेटलमेंट हो जाता है। और एनईएफटी के लिए आपका टाइमिंग 6 बजे तक की टाइमिंग रहता है, 6:30 बजे तक की। 6:30 बजे के अंदर आप कर देंगे तो 7 बजे तक आपके खाते में पैसा आ जाएगा। और आईएमपीएस को किसी भी दिन, हॉलीडे, वीकेंड, रात में, नाइट में, आप कब भी करना चाहो, आप तुरंत अगर पैसा ट्रांसफर किसी को करना चाहते हो अप टू ₹50,000, तो आप आईएमपीएस का सुविधा ले सकते हो। तो ये था हमारा इंटरनेट बैंकिंग का पहला काम। अब हम इसको लॉग आउट कर लेते हैं। यहाँ से लॉग आउट बटन में क्लिक करते ही आप यहाँ से लॉग आउट हो जाएंगे। अच्छा, इस फैसिलिटी के लिए पहले बैंक में आपको अप्लाई करना पड़ता है। अप्लाई करके आपको इंटरनेट बैंकिंग का फैसिलिटी आपको लेना पड़ता है। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी ले रखे हैं तो आप इस सुविधा को यूज कर पाएंगे। अगर आपने ले रखे सुविधा तो पहले आप ये सुविधा एक्टिवेट करवाइए, फिर उसके बाद आईडी पासवर्ड क्रिएट होते ही आप ये सुविधा यूज कर पाएंगे। तो चलिए, आपने देख लिए किस तरीके से हमें इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा एक जगह से दूसरे का हमें फंड ट्रांसफर करना है तो हम किस तरीके से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, वो सब हमने देख लिए। अब हम नेक्स्ट विंडो में चलते हैं। अगर मुझे रेलवे टिकट बुकिंग करना है तो हम कैसे करेंगे। रेलवे टिकट बुकिंग के लिए रेलवे का खुद का जो साइट है वो है www.indianrail.gov, वैसे दिख रहा है आपको .in। एंटर करेंगे तो इंडियन रेलवे का खुद का साइट ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको रिजर्वेशन करना है तो आपको रिजर्वेशन के लिए रिजर्वेशन साइट में जाना पड़ेगा। यहाँ पर आप पीएनआर इंक्वायरी कर सकते हैं, दो स्टेशन के बीच में कौन कौन सा ट्रेन चल रहा है, सीट अवेलेबिलिटी है कि नहीं, फेयर इंक्वायरी करना चाहते हैं या कोई रिजर्व ट्रेन का शेड्यूल देखना चाहते हैं, वो सब आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर आपको कोई रेलवे टिकट बुकिंग करना है तो उसके लिए इंडियन रेलवे का जो खुद का टिकट वेंडिंग साइट है वो है www.irctc.co.in। इस पर्टिकुलर साइट से आप टिकट बुकिंग, टिकट कैंसिलेशन, आपका टिकट प्रिंट आउट, है ना, ये सारा काम आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये आईआरसीटीसी का खुद का साइट है। इसमें पहले आप खुद का अपना एक आईडी क्रिएट करना पड़ेगा। बिना आईडी के आप कोई टिकट बुकिंग नहीं कर सकते। आप चाहे तो कि ये काम ऑनलाइन में भी कर सकते हैं। ऑनलाइन में भी आपको एंड्रॉइड ऐप ऑलरेडी अवेलेबल है, उस एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड करके वहां से भी आप बुकिंग का काम कर सकते हैं। तो ये आईआरसीटीसी का टिकट वेंडिंग साइट जो है वो आपके सामने ओपन हो चुका है। देखिए इसमें दिखा रहा है ड्यूरिंग कोविड-19, ये बाकायदा मैसेज वगैरह आपके सामने आ रहा है। ये मैसेज आप देखने के बाद ओके कर दीजिए। ओके करेंगे तो आपके सामने विंडो आ जाएगा। यहाँ पर आप कहाँ से कहाँ तक जर्नी करना है वो डिटेल आप एंटर करेंगे, या तो आप चाहे तो पहले लॉगिन करके भी अपना ये काम कर सकते हैं। लॉगिन कैसे करेंगे, लॉगिन ऑप्शन से आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। पहले मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया, जैसे फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक
मैंने बोला मुझे दिल्ली से कोलकाता तक की ट्रेन चाहिए, ठीक है। डेट कौन सा, आप अपने हिसाब से कोई भी एक डेट एंटर कर दीजिए। जैसे मैंने जो आपको जाना है, मैंने ये एक डेट एंटर कर दी है, सपोज कीजिए। देखिए आपको यहाँ पर पूछ रहा है फ्लेक्सिबल विद डेट, डेट के साथ क्या आप फ्लेक्सिबल रहेंगे। अगर आप फ्लेक्सिबल है तो जिस डेट में अवेलेबल होगा वो आपको बता दिया जाएगा। कोई दिव्यांग है तो इसमें दिव्यांग ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। फाइंड ट्रेन में क्लिक करते ही देखिए आपको जो भी ट्रेन अवेलेबल होगा वो आपको यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए जैसे ये ट्रेन का नाम आपको दिखाई दे रहा है, ट्रेन का नंबर आपको दिख रहा है, कहाँ से कहाँ तक, कितने बजे डिपार्ट करेगा और अराइवल कितने बजे पहुंचेगा और कितने घंटे का आपका ड्यूरेशन है, वो सब कुछ आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। इसमें जैसे कौन कौन सा सीट अवेलेबल है देखिए दिखा रहा है, ये फर्स्ट एसी, ये सेकंड एसी, ये थर्ड एसी, 3 टायर एसी में आपको दिखा रहा है। ऐसे यहाँ पर अगर दूसरे ट्रेन में जाते हैं तो ये देखिए यहाँ पर सेकंड स्लीपर, मतलब बैठ के आप जा सकते हैं, स्लीपर टिकट जहाँ पर आप सो के भी जा सकते हैं, है ना। और ये आपका एसी का टिकट भी अवेलेबल यहाँ पर दिख रहा है। ऐसे अगर कोई शताब्दी वगैरह होगा तो उसमें एग्जीक्यूटिव या चेयर कार का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर जो टिकट आप बुक करना चाहते हैं उस ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर दीजिए। करने के बाद चेक अवेलेबिलिटी ऑप्शन में क्लिक कर लीजिए। अगर टिकट अवेलेबल होगा किसी पर्टिकुलर डेट में, आपको यहाँ पर दिख रहा है, देखिए कौन कौन सी डेट है और उसमें कितना अवेलेबल है वो आपको यहाँ पर दिखा रहा है। जैसे इसमें वेटिंग लिस्ट में जा चुका है, ये भी वेटिंग लिस्ट में, ये भी वेटिंग लिस्ट में, ये आपका अवेलेबल है, तो इसमें आप बुक करा सकते हैं। अगर आप वेटिंग लिस्ट में कराना चाहते हैं आप वेटिंग लिस्ट में भी करा सकते हैं। वेटिंग लिस्ट का कंफर्म पॉलिटी आप देखना चाहते हैं तो कंफर्म पॉलिटी में क्लिक करके आप चेक भी कर सकते हैं कि कितना परसेंटेज चांस है कि आपका टिकट हो जाए। मैंने यहाँ पर आईडी पासवर्ड एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद यहाँ पर जो कैप्चा डाला हुआ है वो मैंने एंटर कर दिया। जिस तरीके से लिखा हुआ है वैसे ही आप एंटर कीजिएगा। अगर कैपिटल स्मॉल आप उल्टे पुल्टे कर देंगे तो नहीं लेगा। जैसे ये लॉगिन हो गया, आप देखिए अब यहाँ पर आपको कंफर्म प्रोबेबिलिटी आपको दिखा देगा। जब भी मैं कंफर्म प्रोबेबिलिटी के ऊपर क्लिक करूंगा ये देखिए आपको दिखा रहा है 94% चांस है इसका बुकिंग होने का। ऐसे ही बाकियों को भी दिख रहा है। अगर आप किसी का बुक कराना चाहते हैं तो सीधा बुक नाउ ऑप्शन को आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद एग्री, जो आपका टर्म्स एंड कंडीशन है उसको आपने पढ़े हैं तो आइए एग्री ऑप्शन में क्लिक कर दीजिए और ओके में चल जाइए। ये आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा था वो आप देख लेते हैं एक बार। तो देखने के बाद आप आ जाइए रिजर्वेशन डिटेल एंटर करने के लिए। एक टिकट में आप एक बार में 6 पर्सन का आप कैंडिडेट का डिटेल ऐड कर सकते हैं। और अगर कोई बेबी है यानी छोटे बच्चे हैं 5 साल से नीचे का, है ना, तो उनके लिए यहाँ पर आप डिटेल एंटर करना है। उनका टिकट का कोई पैसा यहाँ पर चार्जेस होता नहीं है। तो चलिए जैसे मैं यहाँ पर नाम एंटर कर दिया, मेरा एज हमने एंटर कर दिए, जेंडर हमने एंटर कर दिए। अगर आप टिकट का मतलब सीट का कोई प्रेफरेंस आप देना चाहते हैं, जैसे लोअर अपर जो भी आपको चाहिए वो आप इतने हिसाब से यहाँ पर सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने बोल दिया मुझे लोअर सीट चाहिए तो मैंने लोअर ले लिया। अगर आपको अपर चाहिए तो अपर ले सकते हैं आप, है ना। बुक ओनली इफ कंफर्म बर्थ इज एलोकेटेड, मतलब अगर आपको यही बर्थ दिया जाए तो ही आप बुक करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ऐसे अगर कोई आप प्रेफर्ड कोच आप बोलना चाहते हैं, जैसे इस कोच में आपका फैमिली जा रहा है उसी कोच में बुक कराना चाहते हैं तो यहाँ पर प्रेफर्ड कोच आईडी भी आप एंटर करा सकते हैं। अगर उसमें अवेलेबल होगा तो आपका टिकट बुक होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है ना। अच्छा तो मैंने यहाँ पर कोई कंडीशन अलॉट नहीं किया, नन कर दिया। यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन है जिसको आपको एक्सेप्ट करना है, ठीक है ना। साथ में उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन और है इंश्योरेंस का। अगर आप इंश्योरेंस का टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते हैं तो इस ऑप्शन को आप एक्टिवेट कर दीजिए। पर पर्सन इंश्योरेंस का जो पैसा है यहाँ पर दिखा रखा है सिर्फ 49 पैसा पर पर्सन चार्ज हो रहा है, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पर आपका डेस्टिनेशन एड्रेस डिटेल अगर आप डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। नेक्स्ट में जाइए। जाने के बाद ये देखिए मेल आईडी यहाँ पर डाल दिया, फोन नंबर इसमें डाल दिया जिसमें आपका टिकट जाएगा। अब यहाँ पर पेमेंट आप कैसे करना चाहेंगे, देखिए आपको बोल रखा है अगर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट या भारत या क्यूआर पेड से करेंगे तो 30 रुपए प्लस जीएसटी लगेगा। अगर भीम यूपीआई से करेंगे तो 20 प्लस जीएसटी आपका चार्जेस लगेगा। तो चलिए मैंने भीम यूपीआई ले लिया। भीम यूपीआई लेने के बाद कंटिन्यू में क्लिक करूंगा तो मेरा विंडो में ले जाएगा। अभी यहाँ पर एड्रेस डिटेल आपका इनवैलिड दिखा रहा है तो आप एड्रेस डिटेल आप यहाँ पर एंटर करवा दीजिए। हमने एड्रेस डिटेल एंटर नहीं किए थे, ये रहा। जैसे मैंने एक एड्रेस डाल दिया, सिटी देखिए आ गया, पोस्ट ऑफिस हमने डाल दिया, ठीक है। डालने के बाद अब हम कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। देखिए आपका कंटिन्यू हो गया। अब आपका बुकिंग एक बार आप रिव्यू कर लीजिए, सारा डिटेल आपका सही है कि नहीं, जो ट्रेन आप चाह रहे थे वही सब डिटेल दिख रहा है कि नहीं। मैंने बोला मेरे को सही डिटेल दिख रहा है। अब एक बार आप ये कैप्चा एंटर करके कंफर्म कर दीजिए कि हाँ आपने ये सब चेक कर लिया। एंटर करने के बाद आप कंटिन्यू में क्लिक करेंगे, सॉरी लास्ट में 7 भी है। कंटिन्यू में क्लिक करेंगे तो ये पेमेंट विंडो में आपको
लेके जा रहे हैं, है ना। तो मैंने यस कर दिया। आप पेमेंट विंडो में आपको लेके गया। ये देखिए आप किसके द्वारा पेमेंट करना चाहते हैं, भीम से या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के द्वारा। अगर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड है तो ये आपका चार्जेस सेक्टर बता रहा है, मेक पेमेंट पे क्लिक करके पेमेंट कर दीजिए। अगर आप भीम या यूपीआई के द्वारा करना चाहते हैं तो भीम यूपीआई ऑप्शन को सिलेक्ट करके मेक पेमेंट करके पेमेंट ऑप्शन को पेमेंट कर देंगे। जब भी आप पेमेंट कर देंगे आपका टिकट यहीं पर अवेलेबल हो जाएगा। आप प्रिंट लेके अपना एक आईडी प्रूफ के साथ आप जर्नी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपना रेलवे टिकट बुकिंग कर सकते हैं। सेम एज इट इज तरीके से आप फ्लाइट वगैरह भी बुक कर सकते हैं। फ्लाइट वगैरह बुक करने के लिए इनके खुद का साइट भी अवेलेबल है, बहुत सारे जो डिफरेंट टाइप का फैसिलिटीज देते हैं। इसके लिए हम जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं या तो यात्रा या गो आईबीगो या तो मेक माई ट्रिप, ऐसे बहुत सारे साइट्स है जो आपको फ्लाइट या आपको होटल बुकिंग का सुविधा देता है। तो चलिए मैं आपको होटल बुकिंग के लिए ले चलता हूं मेक माई ट्रिप। ये मेक माई ट्रिप का साइट ओपन हो गया, ठीक है। ये देखिए इसमें फ्लाइट, होटल, विलास, हॉलिडे, ट्रेन, बस कुछ भी आप बुक करना चाहते हैं सारे फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है। जैसे मैं फ्लाइट बुक करना चाहता हूँ तो फ्लाइट में यहाँ पर ऑप्शन है, देखिए वन वे, राउंड ट्रिप या मल्टी सिटी। वन वे मतलब सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना, इसको हम वन वे बोलते हैं। राउंड ट्रिप मतलब जाना प्लस आना, दोनों आपका राउंड ट्रिप हो जाता है। तो इसमें जाने का एक डेट रहेगा, आने का एक डेट रहेगा, दोनों का अलग अलग फ्लाइट आपका बुक होगा, दोनों का अलग अलग चार्जेस हो जाएगा। मल्टी सिटी करेंगे तो एक साथ डिफरेंट सिटी का आप बुकिंग एक साथ करा सकते हैं। जैसे आप पहले दिल्ली से मान लीजिए कोलकाता जाएंगे, कोलकाता से आप बैंगलोर जाएंगे, बैंगलोर से दूसरी सिटी जाएंगे, ऐसे आप अलग अलग से चेंज करना चाहे ये आप मल्टी सिटी के द्वारा ये काम कर सकते हैं। चलिए मैं आपको वन वे का ट्रिप बुकिंग दिखाता हूँ। जैसे मैं दिल्ली से कोलकाता की बुकिंग करना चाहता हूँ तो मैंने कोलकाता यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। देखिए कोलकाता में यहाँ पर 2 एयरपोर्ट दिखा रहा है, आपको जो ठीक लगे वो आप सिलेक्ट कर लीजिए, जो आपको कन्वीनियंट लगता है। कौन सी डेट और डेट के हिसाब से किराया, देखिए यहाँ पर नीचे आपको ऑटोमेटिक दिखाना स्टार्ट कर रखा है। आपको जो वाला ठीक लगता है, जैसे मुझे ये वाला डेट सही लग रहा है और इसी डेट का मुझे किराया भी ठीक लग रहा है, तो मैंने इस डेट को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पर डेट आ गया, ठीक है। ट्रेवलर का डिटेल यहाँ पर सेट करना होगा आपको। ये देखिए डेट आप यहाँ से सिलेक्ट किए थे, यहाँ पर ट्रेवलर कितना है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर दीजिए। यहाँ पर मैक्सिमम 9 जने का एक साथ आप बुकिंग करा सकते हैं। ये देखिए एडल्ट जो है वो 9 जने का आप डाल सकते हैं। एडल्ट कौन सा काउंट होता है यहाँ पर, जो 12 साल से ऊपर का होता है, और जो 2 साल से 12 साल के बीच में होता है उसको चिल्ड्रन बोला जाता है, और जो 2 साल के जो बच्चों नीचे का होता है उनको इन्फेंट बोला जाता है। बट यहाँ पर आपका ये 12 प्लस जो होते हैं, मतलब एडल्ट जो होता है या चिल्ड्रन जो होता है, इन दोनों का आपका टिकट फुल पैसे के हिसाब से चार्ज होता है, वहीं पर इन्फेंट का आपका आधे पैसे के हिसाब से चार्ज होता है। और इन्फेंट का आपको सीट नहीं मिलता, बट यहाँ पर चिल्ड्रन का सीट अलॉट होता है, ठीक है। और यहाँ पर टाइप भी वही आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, बिजनेस क्लास चाहिए आपको, प्रीमियम इकोनॉमी चाहिए, इकोनॉमिक क्लास चाहिए, आप जो चाहते हैं वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए और अप्लाई में कर दीजिए। अप्लाई में क्लिक करने के बाद सर्च में क्लिक करते ही आपका फ्लाइट आपके सामने सर्च होकर दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि उस पर्टिकुलर डेट में लोएस्ट फेयर में कौन कौन सा फ्लाइट किस किस टाइम में अवेलेबल है। ये देखिए दिखना शुरू हो गया। ये आपका फ्लाइट का नाम डिटेल आपका यहाँ पर आ गया, कितने बजे डिपर्चर होगा, कितने बजे पहुंचेगा वो डिटेल, कितना टाइम ड्यूरेशन है वो भी बता रखा है, और कितना प्राइस है वो भी आपको दिखा रखा है। जो प्राइस आपको ठीक लगता है, अगर व्यू प्राइस डिटेल देखना चाहते हैं यहाँ पर क्लिक करके प्राइस डिटेल आप देख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर चलिए मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए केबिन बैगेज के साथ ये सुविधा आपको मिल रहा है, यही सुविधा में, तो मैं इसको बुक नाउ में क्लिक कर देता हूँ। और दूसरा भी एक सुविधा था दूसरे किराए पे, इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी भी था, वो आपने देखे होंगे। यहाँ पर बेस फेयर आपको दिखा रहा है, फेयर चार्जेस यहाँ पर दिखा रहा है, अदर सर्विसेज चार्जेस यहाँ पर दिखा रखा है, एंड टोटल चार्जेस आपका जो अवेलेबल है वो आपको यहाँ पर दिखा रखा है। इसमें कुछ डील भी अवेलेबल है, आप चाहे तो इसको ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा, जैसे अगर आप चाहते हैं, जैसे इंश्योरेंस वगैरह चाहते हैं ट्रिप के अगेंस्ट में, तो आप यहाँ पर इंश्योरेंस ऑप्शन ले सकते हैं, अगर नहीं चाहते तो नो भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही सेम एज इट इज कोरोना में अगर आप कुछ डोनेशन करना चाहते हैं तो डोनेशन ऑप्शन ले सकते हैं, तो कुछ पैसा आपका डोनेट में चला जाएगा। अगर आप डोनेशन नहीं करना चाहते तो इस ऑप्शन को डीएक्टिवेट कर दीजिए। चलिए और नीचे आ जाइए, नीचे आने के बाद आप कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। जब भी आप कंटिन्यू में क्लिक करेंगे ये देखिए आपका डिटेल फेच हो जाएगा और समरी जो भी आपने सेट कर रखे वो आपको अपने सामने दिखना स्टार्ट हो गया। अब आपको यहाँ पर या तो लॉग इन करना पड़ेगा या तो आपको यहीं पर एडल्ट का डिटेल एंटर करना पड़ेगा। जैसे मैं ऐड करके डिटेल एंटर करता हूँ, ठीक है, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। मोबाइल नंबर डिटेल आपको एंटर करना है, मेल आईडी एंटर कर दीजिए, अगर आप लॉगिन करते हैं अपना आईडी से तो आपको ये चीजें आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ता।
कंफर्म में क्लिक कर देते हैं। अगर आपको सीट प्रेफरेंस वगैरह कुछ चाहिए तो आप इनके हिसाब से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए इनमें चार्जेस वगैरह सब कुछ आपको बताया जाएगा। अभी तो वैसे सारे फ्री बता रहा है, तो मैंने कोई भी एक सीट सिलेक्ट कर लिया, सपोज ये वाले सिलेक्ट कर लिया। विंडो को थोड़ा छोटा कर लेते हैं और नेक्स्ट विंडो में चलते हैं। ठीक है, अब हमारा पेमेंट विंडो आ जाएगा जहां पर हमें पेमेंट करना पड़ेगा। ये देखिए आप यूपीआई आईडी के द्वारा पेमेंट करना चाहते हैं तो अपना यूपीआई आईडी डाल दीजिए तो पेमेंट विंडो आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर आपका जो चार्जेस था वो 3943 था, साथ में आपका कन्वीनियंस चार्जेस हो गया और डोनेशन आ गया। टोटल मिला के आपका फीस फेयर जो आ गया वो 4238 रुपीज आ चुका है ना। अगर आप यूपीआई आईडी के द्वारा पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर यूपीआई आईडी डाल के पेमेंट कर दीजिए और एक्सेप्ट करते आपका पेमेंट हो जाएगा। ऐसे ही आप डेबिट क्रेडिट कार्ड के द्वारा पेमेंट करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। कोई क्रेडिट कार्ड है आपके पास जिसका ईएमआई फैसिलिटी आप लेना चाहते हैं वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। नेट बैंकिंग के द्वारा आप पेमेंट करना चाहते हैं तो नेट बैंकिंग आईडी पासवर्ड के द्वारा आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर इतने सारे मॉड्यूल अवेलेबल है जिसके द्वारा आप इस पेमेंट को कर सकते हैं। पेमेंट करते आपका टिकट अवेलेबल हो जाएगा, उस टिकट को लेके अपने आईडी प्रूफ के साथ आप जर्नी कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली आपको पता ही होगा कि आपका चेक इन जो होता है, चेकिंग टाइम जो होता है वो आपका डोमेस्टिक फेयर के लिए, डोमेस्टिक आपका फ्लाइट के लिए नॉर्मली क्या होता है 2 आवर्स के अंदर क्या होता है, यानी 1 आवर वैसे 45 मिनट वैसे माना जाता है, बट बाकी डिटेल जर्नी इधर उधर के चक्कर में रह के लोगों का बहुत सा क्या होता है टाइम खराब हो जाता है, इसलिए लोग इसको 2 घंटा पहले तक पहुंच जाते हैं। वही जगह पर अगर इंटरनेशनल फ्लाइट है तो कम से कम 3 से 4 घंटा पहले आपको पहुंचना होता है। ठीक है, तो ये आपका डिटेल रहा जो आपने यहाँ पर देखे। सेम एज इट इज फ्लाइट की जगह अगर आपको होटल बुकिंग करना है तो सेम साइट से आपको होटल बुकिंग करने का भी ऑप्शन मिलता है। बस आपको वहां पर जैसे मैंने फ्लाइट सिलेक्ट किया था वैसे आपको यहाँ पर होटल सिलेक्ट करना पड़ेगा और होटल के केस में आपको लोकेशन सिलेक्ट करना पड़ेगा, किस लोकेशन और कौन सी होटल में आप बुक करना चाहते हैं। ये देखिए यहाँ पर लोकेशन आ गया, कौन सी डेट में आपका चेकिंग होगा, कौन सी डेट में चेकआउट होगा, कितने रूम का कितने पर्सन का चाहिए। सर्च में क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका सर्च होकर दिखना शुरू हो जाएगा कि उस लोकेशन में कौन कौन सा होटल अवेलेबल है, क्या उसका किराया है, वो सब आपको यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको बुक कराना है बस आप सिलेक्ट कीजिए, अपना डिटेल एंटर कीजिए और आपका बुकिंग कंफर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से हम बुकिंग करते हैं फ्लाइट का या फिर आपका होटल्स का। विलास वगैरह बुकिंग करना चाहते हैं, हॉलिडे बुकिंग करना चाहते हैं, सेम एज इट इज तरीके से आपका बुकिंग होता है। तो ये आपने सीख लिए। अब हम आपको नेक्स्ट ऑप्शन में लेके चलते हैं। अगर मुझे ऑनलाइन शॉपिंग करना है, ऑनलाइन शॉपिंग आप लोग फ्लिपकार्ट के से कर सकते हैं, अमेजन से कर सकते हैं। जैसे मुझे अगर अमेजन में जाना है, amazon.in आप ओपन कर लीजिए तो अमेजन का साइट ओपन हो जाएगा आपके सामने। कुछ भी आपको परचेज करना है आप यहाँ पर सर्च कर लीजिए। जैसे मुझे लैपटॉप्स देखना है, एंटर करिए तो आपके सामने लैपटॉप के अवेलेबल ब्रांड जो भी है और जो कंडीशन कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। इसमें से जो आपको ठीक लगता है अगर ऐड करना है इसमें सिलेक्ट कर दीजिए। सिलेक्ट करते ही उसका डिटेल आपको दिखेगा। ठीक है, किस तरीके से पेमेंट करना है, पेमेंट का टर्म्स एंड कंडीशन सब डिटेल आपको दिख जाएगा, जिसमें आपको आइटम का डिटेल कोई ऑल्टरनेट अवेलेबिलिटी है कि नहीं वो भी आपको सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो ऐड टू कार्ट में कर दीजिए या बाय नाउ। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट दूसरा सामान भी मैं ऐड करना चाहता हूं तो एक एक करके ऐड करने के लिए ऐड टू कार्ट में चले जाइए। और अगर आप सीधा परचेज करना चाहते हैं सीधा बाय नाउ ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। बाय नाउ ऑप्शन को सिलेक्ट करते ही इसमें आपको आईडी बनाना पड़ेगा। आईडी बना के आपको लॉगिन करना पड़ेगा। आईडी आप कहां से बनाएंगे, क्रिएट योर अमेजन अकाउंट से आप यहाँ पर आईडी बना के उसको ऐड करके पेमेंट आप कर सकते हैं। इस जगह पर मैं आपको हमारा EMIT के साइट में किस तरीके से आप कोर्स परचेज करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूं। चलिए इसके लिए हम चलते हैं emit.org.in में। ये हमारा EMIT का साइट आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहां से हम चले जाएंगे कोर्स डिटेल के लिए। ऑनलाइन कोर्सेस में हम चले गए। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका कोर्स। मोहित, स्कूल तो बहुत अच्छे से हो गए, अब क्या करना है? ठीक लगे अब जैसे डेमो कोर्स में आपको ऐड करके। रोहित यार, और क्या, कॉलेज में अच्छे से पढ़ाई करेंगे। जब भी हम ऐड टू कार्ट ऑप्शन को लेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका डिटेल आ गया। कोर्सेज मैंने सिलेक्ट कर लिया। अगर आप कोई कूपन अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर कूपन का नाम डाल दीजिए, अप्लाई कूपन कर दिए, वो कूपन आपका अप्लाई हो जाएगा। बट डेमो वैसे ही 0 कोर्स 0 फीस में है तो आपको कोई अप्लाई कूपन लेने की जरूरत नहीं है। और जस्ट आप चले जाइए कहां पर, प्रोसीड टू चेकआउट। प्रोसीड टू चेकआउट में क्लिक करते ही देखिए आपका ऑर्डर समरी डिटेल आ जाएगा।
ये देखिए आ गया, और साथ में आपका डिटेल पूछा जा रहा है। इसमें आप अपना नाम डिटेल एंटर कर दीजिए, जैसे मैंने डेमो लिख दिया। एड्रेस डिटेल अपना एंटर कर दीजिए। सिटी टाउन मैंने एंटर कर दिया। जो आपका रेड मार्क में है वो आपको एंटर करना है, जो रेड मार्क में नहीं है वो आपको एंटर करने की जरूरत नहीं है। पिन कोड नंबर मैंने एंटर कर दिया, फोन नंबर मैंने एंटर कर दिया, ईमेल आईडी मैं एंटर कर देता हूं। करने के बाद आप नेक्स्ट में आ जाइए। यहाँ पर आप अपने लिए एक आईडी पासवर्ड सिलेक्ट कर लीजिए। सपोज कीजिए मैं एक आईडी क्रिएट कर रहा हूं डेमो के नाम से, पासवर्ड भी मैंने डेमो रख दिया @123, ठीक है। देन ये टर्म्स एंड कंडीशन को आप एक्सेप्ट कर लीजिए। करने के बाद प्लेस ऑर्डर ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दीजिए, तो आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। आपने जो आईडी पासवर्ड रखे थे वो आपको ध्यान है, उसी आईडी पासवर्ड से आपको लॉगिन करना पड़ेगा। ये देखिए हो गया। आप अगर इस पासवर्ड को सेव करना चाहते हैं, सेव में क्लिक करके अपना पासवर्ड आप सेव कर सकते हैं। ये आपका कोर्स डिटेल रहा। जब भी आपको लॉगिन करना है, आप जस्ट लॉगिन में क्लिक करेंगे तो आप अपना कोर्स अब यहाँ पर आप देख पाएंगे। अभी यहाँ पर एनरोल कोर्सेज 0 दिखा रहा है क्योंकि ऑथेंटिकेटेड नहीं हुआ है। जब भी ऑथेंटिकेटेड हो जाएगा तो आपका कोर्स यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आपका कंफर्मेशन होते ही देखिए आपका एनरोल कोर्सेज आ गया। अब यहाँ पर एनरोल कोर्सेज में आप क्लिक कीजिए। जब भी आप एनरोल कोर्सेज में क्लिक करेंगे, आपके लिए जो भी कोर्सेज अलाइन किया गया है वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। अगर आप कोर्स को देखना चाहते हैं, जैसे मैं डेमो कोर्स को देखना चाहता हूं, तो डेमो कोर्स के ऊपर मैंने क्लिक किया। क्लिक करते ही इसके अंदर जो भी क्लासेस अवेलेबल है आपको एक एक करके सारे क्लासेस दिखाई दे रहा है। आपको जो क्लास देखना है जस्ट आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो क्लास आपके ऊपर साइट के ऊपर ही चालू हो जाएगा। इसको आप जब चाहे जिस टाइम चाहे उस टाइम आप देख सकते हैं। ये देखिए आपका क्लासेस चालू हो चुका है। अब चालू करते ही आपको वो क्लासेस दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। सेम एज इट इज तरीके से आप फ्लिपकार्ट, अमेजन किसी भी साइट में जाके आप अपना परचेजिंग करना चाहते हैं, इसी तरीके से इसी रूल को फॉलो करके आप अपना कोई भी सर्विस या गुड्स परचेज कर सकते हैं। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। चलिए ये भी समझ में आ गया तो नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन जो आज का क्लास का, कि अगर मुझे मेरा इनकम टैक्स जमा कराना है तो मैं कैसे करूंगा वो भी मैं आपको सिखा देता हूं। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया ऑनलाइन इनकम टैक्स पेमेंट, ठीक है। आप एंटर करेंगे तो देखिए बहुत सारे साइट यहाँ पर ओपन हो गया। इसमें से आप NSDL teen.nsdl का जो साइट है, इस साइट को आप सिलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए आपके सामने ये साइट ओपन हो गया। इस साइट में थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ई पेमेंट ऑफ टैक्स ऑनलाइन, है ना। क्लिक हियर टू पे टैक्स। इसमें क्लिक करते ही आपका पेमेंट विंडो अलग से ओपन होगा। ये देखिए अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है आप कौन सी चालान भरना चाहते हैं। अगर आप TDS TCS जमा कराना चाहते हैं तो ITNS 281 ले लीजिए। अगर आप इनकम टैक्स का जमा कराना चाहते हैं तो इनकम टैक्स के लिए आपको 280 चालान लेना पड़ेगा। मैंने 280 चालान लेके प्रोसीड ऑप्शन में क्लिक कर दिया। जब भी मैं प्रोसीड में चला जाऊंगा तो नेक्स्ट विंडो मेरे सामने आ जाएगा जिसमें आपका डिटेल पूछा जाएगा। जैसे आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आप कॉर्पोरेट है तो कॉर्पोरेट के लिए कॉर्पोरेट सिलेक्ट कर लीजिए। अगर अदर देन कॉर्पोरेट है, जैसे मैं मेरा जमा करना चाहता हूं तो मैं इंडिविजुअल हूं, HUF हूं, तो उस केस में हम क्या लेंगे इनकम टैक्स फॉर अदर देन कंपनीज। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप एडवांस टैक्स जमा कर रहे हैं, सरचार्ज जमा कर रहे हैं, या डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के अगेंस्ट में, या इनकम के अगेंस्ट में, या कोई अदर टैक्स या सेल्फ असेस्ड टैक्स आप जमा कराना चाहते हैं। तो नॉर्मली ज्यादातर केस में लोग एडवांस टैक्स जमा कराते हैं या सेल्फ असेस्ड टैक्स जमा कराते हैं। तो एडवांस टैक्स या सेल्फ असेस्ड जो आपको लेना है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। बट हाँ ये जरूर आप देख लीजिए एडवांस टैक्स के लिए आपका जो असेसमेंट ईयर है वो सही होना चाहिए, और सेल्फ असेस्ड टैक्स के लिए भी आपका असेसमेंट ईयर जो है वो सही होना चाहिए। नॉर्मली एडवांस टैक्स आगे के असेसमेंट ईयर के लिए किया जाता है और सेल्फ असेस्ड टैक्स प्रीवियस ईयर के लिए आपको किया जाता है। तो मैंने जैसे ही यहाँ पर सेल्फ असेस्ड टैक्स ऑप्शन ले लिया, नेट बैंकिंग ऑप्शन हमने यहाँ पर ले लिया। कौन सा बैंकिंग से जमा करना चाहता हूँ, सपोज मैं IDBI बैंक से जमा करना चाहता हूँ तो IDBI बैंक यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया। अगर आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं तो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड ऑप्शन भी ले सकते हैं, है ना। यहाँ पर आपका पैन नंबर एंटर कर दीजिए। कौन सी फाइनेंशियल ईयर के आप जमा कराना चाहते हैं। असेसमेंट ईयर आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। असेसमेंट ईयर मैंने ले लिया मेरा 2021, यानी प्रीवियस ईयर कौन सा होगा 19-20, ठीक है। और अगर वही जगह पर अगर मैं एडवांस टैक्स जमा करना चाहता तो मुझे असेसमेंट ईयर लेना पड़ता 21-22, अगर 20-21 के लिए जमा कराना है तो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर पर्टिकुलर ईयर सिलेक्ट कर लिया। देन यहाँ पर कुछ जो स्टार मार्क का डिटेल है वो आप एंटर कर दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया, स्टेट राजस्थान मैंने सिलेक्ट कर दिया,
पिन कोड नंबर मैंने यहां पर सिलेक्ट कर दिया, ईमेल आईडी आप यहां पर एंटर कर दीजिए, मोबाइल नंबर आप ऑप्शनली एंटर करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करना है तो मत करिए, कोई बात नहीं। कैप्चा जो डाला हुआ है वो आपको डालना ही पड़ेगा, ठीक है। अब आप प्रोसीड में क्लिक कर दीजिए। ये देखिए जो आपने डिटेल भरे थे उसका एक समरी आपके सामने आ गया, और आपका जो असेसमेंट ईयर है और प्रीवियस ईयर है वो आप बार बार करके हाईलाइट कर रहे हैं। क्यों हाईलाइट कर रहे हैं? ताकि आपको ध्यान रहे कि आप कौन सी ईयर के लिए टैक्स जमा कर रहे हैं, है ना, कहीं बाद में ये चीज गलत ना हो इसलिए। ये आपका टर्म्स एंड कंडीशन है जिसको आपको एग्री करना है, एग्री करके आप नीचे आ जाइए एंड सबमिट टू द बैंक ऑप्शन ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है रिटेल बैंकिंग या कॉर्पोरेट बैंकिंग, आईडीबीआई बैंक का कौन सी बैंकिंग से आप जमा कराना चाहते हैं। सपोज मैं रिटेल बैंकिंग से जमा कराना चाहता हूं तो मैंने रिटेल बैंकिंग ऑप्शन ले लिया। अब यहाँ पर वही सेम तरीके से आपको आईडी एंटर करना पड़ेगा, तो मैंने मेरा आईडी एंटर कर दिया, कैप्चा जो लिखा हुआ है वो मैंने एंटर कर दिया, कंटिन्यू टू लॉगिन में क्लिक किया, कंफर्म किया मैंने, जो फ्रेज मुझे दिखाई दे रहा है पासवर्ड एंटर करो, लॉगिन में क्लिक कर दिया। ये विंडो मेरे सामने ओपन हो चुका है, ठीक है। टैक्स कितना जमा कराना चाहते हैं, सपोज मैं 10 रुपए टैक्स जमा कराना चाहता हूं, सो चार्ज एजुकेशन सेस इंटरेस्ट पेनल्टी अदर कुछ है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। करने के बाद नीचे आ जाइए, रिमार्क आप डाल दीजिए, मैंने लिख दिया टैक्स फॉर 2019-20 हो गया, देन कंटिन्यू क्लिक कर देते हैं। डेबिट अकाउंट नंबर यहां पर सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, मैं यहां पर वो सिलेक्ट कर लेता हूं, ये अकाउंट नंबर मैंने सिलेक्ट कर दिया। अब कंटिन्यू में मैं क्लिक कर देता हूं, देखिए ये पेमेंट होने जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर अपना रिमार्क आप डाल दीजिए, ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालते ही ये पेमेंट आपका कंफर्म हो जाएगा। चलिए मैं ये भी आपको करके दिखाता हूं। सबमिट में क्लिक करते हैं, ये देखिए आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। पेमेंट सक्सेसफुल होते ही ये चालान आपका जनरेट हो चुका है ITNS 280। वही जगह पर अगर आप टीडीएस जमा कराते हैं तो 281 चालान आ जाता है, जिसमें आपको सब डिटेल दिख रहा है, कौन सी पैन नंबर के केस में जमा करा है, पार्टी का नाम क्या है, कौन सी असेसमेंट ईयर के लिए जमा हुआ था, सेल्फ असेस टैक्स या क्या चीज का जमा हुआ था वो भी आपको पता लग रहा है, कितना अमाउंट का जमा हुआ है वो भी पता लगेगा, साथ में बैंक डिटेल, ये बैंक रेफरेंस नंबर आ गया, BSR कोड, बैंक सर्विस रिक्वेस्ट कोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए इसमें चालान नंबर भी आ गया, और कौन सी डेट में मैंने जमा कराया है वो डेट भी आपको दिखना स्टार्ट हो गया। इस तरीके से इसको हम प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। आप इसको प्रिंट आउट कैसे लेके, प्रिंट ऑप्शन में क्लिक करते ही आप इसको प्रिंट आउट ले सकते हैं, या तो आप चाहे तो इसको PDF मोड में भी सेव कर सकते हैं। जैसे मैं प्रिंट ऑप्शन में गया और इसको मैं PDF मोड में सेव करना चाहता हूं, अगर आप प्रिंटर सिलेक्ट करेंगे तो प्रिंटर से आप प्रिंट आउट ले पाएंगे। जैसे मैं इस प्रिंटर को सिलेक्ट कर दूंगा तो मेरा प्रिंट में चला जाएगा, बट मैं इसको सेव करके रखना चाहता हूं तो सेव एज PDF ऑप्शन को लेके मैंने इसको सेव कर दिया, तो ये जो चालान था वो मेरा सेव हो जाएगा। जैसे ये मैं सेव कर रहा हूं, ये देखिए मेरा पेमेंट चालान सेव हो चुका है, मैं आपको दिखा देता हूं, ये IDBI ई बैंकिंग चालान आ चुका है। इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आपका वही चालान दिखना स्टार्ट हो जाएगा जो आपने पेमेंट किए थे। तो किस तरीके से आपका इनकम टैक्स पेमेंट होता है या TDS का पेमेंट होता है वो आपने देख लिया। इनकम टैक्स के केस में आपका पैन नंबर एंटर होता है, वही जगह पर TDS के केस में आपका टैन नंबर एंटर होता है। टैन नंबर एंटर करके आप पेमेंट करते हैं, बट चालान आपका सेम एज इट इज ऐसे ही देखने में होता है जैसे आपने पेमेंट किए हैं, ठीक है। इनकम टैक्स के केस में आप यहाँ पर टैक्स डिटेल सिलेक्ट करते हैं, वही जगह पर आप जब TDS पेमेंट करते हैं तो TDS में आपको हेड बताना होता है कि किस हेड के अंदर आप पेमेंट कर रहे हैं। जैसे इंटरेस्ट का TDS है या किसी और चीज का TDS है वो आपको बताना पड़ता है। तो इस तरीके से हम टैक्स का डिपॉजिट करवा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का क्लास। आशा करता हूँ आपको अच्छी तरीके से आज का क्लास समझ में आ चुका है। फिर भी अगर आप लोगों को कुछ डाउट या क्वेरी है तो आप नेक्स्ट डे पे हमें जरूर इसको बारे में जो भी आपका डाउट होगा वो उसको क्लियर जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे आपका क्लास में कोई दिक्कत ना रहे। तो ये था हमारा इंटरनेट का पूरा डिटेल। आज यहाँ तक मेरा इंटरनेट का पूरा डिटेल कंप्लीट हो चुका है। फिर भी अगर आपको कोई कहीं भी कोई दिक्कत है, आप कभी भी पूछने में कोई हिचक या झिझक आप मत कीजिए, तुरंत ही आप उसको जरूर से पूछ के मुझे क्लियर करवा लीजिए, ताकि आपको आगे उस टॉपिक के रिलेटेड कोई क्वेरी या डाउट ना हो। थैंक यू, जय हिंद। आज के लिए इतना।